वाइटामिन्स का जिक्र तो करते हैं जैसे कि विटामिन सी, डी और B12, मगर मिनरल्स में जिंक को नज़रअंदाज कर देते हैं। बालों के फॉलिकल्स को ताकत देता है और नाखूनों को मजबूत बनाता है। जिंक टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट करता है, स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और बांझपन में भी मुफीद है। जिंक रेटिना की सेहत के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उम्र रसीदा अफराद के लिए। याद रखें, अगर ज़िंदगी में तवाज़ुन चाहते हैं तो ग़िज़ा में जिंक की मौजूदगी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूँ आदिल मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे मादनी उनसर यानी मिनरल के बारे में जो छोटा सा है मगर काम बड़े बड़े करता है, और वो है जिंक। हम अक्सर विटामिन्स का जिक्र तो करते हैं जैसे कि विटामिन सी, डी और B12, मगर मिनरल्स में जिंक को नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि हमारी सेहत के लिए इतना ज़रूरी है जितना ऑक्सीजन और पानी। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है, यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिंक हमारी जिस्मानी फ़ौज को मजबूत बनाता है, यानी हमारे इम्यून यानी कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। जब जिस्म में जिंक की कमी हो जाए तो बार बार नज़ला, ज़ुकाम, इन्फेक्शन या वायरल बीमारियां हो जाती हैं। मगर जिंक मुनासिब मिकदार में हो तो जिस्म खुद बीमारियों से लड़ने के काबिल हो जाता है। व्यूअर्स, इसका दूसरा फ़ायदा है ये आपके चेहरे के दाने, कील, मुहासे और जल्दी मसाइल का कुदरती हल है। इसीलिए बहुत सी जल्दी क्रीमों और लोशंस में भी जिंक पाया जाता है। इसका थर्ड बेनिफिट है ये ज़ख्मों को जल्दी बढ़ता है। अगर आपके ज़ख्म देर से ठीक होते हैं तो मुमकिन है आपके जिस्म में जिंक की कमी हो। जिंक आपके टिश्यू को रिपेयर करता है और हीलिंग प्रोसेस को तेज़ करता है। इसका चौथा फ़ायदा बालों का गिरना और नाखूनों का कमज़ोर होना है। जिंक बालों के फॉलिकल्स को ताकत देता है और नाखूनों को मजबूत बनाता है। बहुत से हेयर फॉल कंट्रोलिंग सप्लीमेंट्स में जिंक शामिल होता है। पांचवा फ़ायदा इसका ज़हनी ताकत और याददाश्त में बेहतरी है। जिंक दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करता है, यानी दिमाग के सिग्नल्स के निज़ाम को बेहतर बनाता है। याददाश्त, फोकस और सीखने की सलाहियत को बढ़ाता है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जिंक बहुत ही अहम है। इसका छठा फ़ायदा हार्मोनल बैलेंस और मर्दाना ताकत। जिंक टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट करता है, स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और बांझपन में भी मुफीद है। इसलिए मर्दों की सेहत के लिए जिंक को वाइटल मिनरल कहा जाता है। सातवां फ़ायदा शुगर के मरीजों के लिए है। ये ब्लड शुगर के तवाज़ुन को बेहतर करता है। जिंक इंसुलिन की पैदावार और इसके अफ़ाल को सपोर्ट करता है, जिससे शुगर लेवल काबू में रहता है। इसका आठवां फ़ायदा आंखों की सेहत और रात के अंधेपन में बेहतरी है। जिंक रेटिना की सेहत के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उम्र रसीदा अफराद के लिए, ताकि बीनाई मुतासर ना हो। तो व्यूअर्स, सवाल यह है कि जिंक कहाँ से हासिल करें। तो अब हम आपको बताते हैं कौन कौन सी ग़िज़ा है जिसमें जिंक बड़ी तादाद में मिलता है। अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो जिंक की कमी को काबू कर सकते हैं। ये बीजों में मौजूद होता है जैसे कद्दू के बीज, तिल और अलसी के बीज। ये मगज़ियात में भी होता है जैसे कि बादाम और काजू में। गोश्त, अंडे और कलेजी में ये वाफिर मिकदार में होता है। इसके अलावा दूध और दही में भी है। और बात करें चने, लोबिया और मसूर, इनमें भी ये मौजूद होता है। और एक ख़ास नेमत काले चने जो गरीबों का मल्टी विटामिन कहलाता है, उसमें भी ये भरपूर होता है। अगर आप गोश्त नहीं खाते तो भी जिंक की कमी पूरी कर सकते हैं। बस इन चीज़ों को शऊरी तौर पर अपनी खुराक में शामिल करना होगा। याद रखें, अगर ज़िंदगी में तवाज़ुन चाहते हैं तो ग़िज़ा में जिंक की मौजूदगी ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।